क्या आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ गई है? क्या आपको डॉक्टर ने इलाज के बदले में ऑपरेशन बताया है? तो दोस्तों, अगर आपके गदूद बड़े हुए हैं और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बता दिया है, या फिर आपके गदूद अभी अभी आपको पता चला है कि आपको प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी आपके गदूद में सूजन है, जिसकी वजह से आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पेशाब संबंधी कुछ परेशानियां हो रही हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको कंप्लीट इलाज बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपके किसी रिलेटिव को या आपके परिवार में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, प्रोस्टेट यानी गदूद एक पोरस ग्रंथि है, मूत्राशय के एकदम नीचे स्थित होती है और अखरोट के आकार की होती है, जिसको सेक्स ग्रंथि भी कहा जाता है, जो वीर्य का उत्पादन करने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, औसतन एक स्वस्थ वयस्क में जो प्रोस्टेट का वजन होता है वो 20 से 25 ग्राम होता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ता चला जाता है। ये एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है। कई बार बढ़ती उम्र के चलते या किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण ये 20 ग्राम से बढ़कर 50-60 ग्राम हो जाता है, या फिर कई बार ये 100 ग्राम तक भी पहुंच जाता है। यानी प्रोस्टेट का आकार भी बढ़ जाता है और वजन दोनों बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से मूत्र नली पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे पेशाब से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पेशाब बूंद बूंद करके आने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके आने लगता है, जिसके कारण बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। इसकी वजह से रात में भी कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। कई बार जोर लगाने पर भी पेशाब नहीं आता है और काफ़ी देर तक पेशाब करने के लिए खड़ा रहना पड़ सकता है। और किसी किसी को बार बार पेशाब जाने, जोर लगाने के कारण या फिर ज़्यादा देर खड़ा रहने के कारण चक्कर भी आने लगते हैं। पेडू में दर्द रहता है, पेडू यानी लोअर एब्डोमेन जो हमारा है वहाँ पर दर्द रहता है और कुछ फंसा फंसा सा हमें महसूस होता है, और बार बार पेशाब जाने की हमें हाजत लगती रहती है। मरीज अभी पेशाब करके आया और 5 मिनट बाद फिर उसको पेशाब करने की लगती है, और इसी तरह वो कई बार पेशाब करने के लिए जाता है। तो प्रोस्टेट का बढ़ना प्रोस्टेट कैंसर का संकेत भी हो सकता है, और प्रोस्टेट के बढ़ने पर मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी के बाद भी दोबारा से बढ़ सकता है, यानी प्रोस्टेट का इलाज सर्जरी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में इसका इलाज 100% संभव है, जिसको आप घर में ही बैठकर आसानी से खुद कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने बड़े हुए गदूद यानी प्रोस्टेटाइटिस को, चाहे वो आपको अभी अभी हुआ है या आपको सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको कितना ही पुराना प्रोस्टेटाइटिस है या गदूद की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, और ये घरेलू नुस्खे 100% कारगर और सुरक्षित होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेटाइटिस का एक ऐसा अचूक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आपके बढ़े हुए प्रोस्टेट यानी गदूद और उससे जुड़ी हुई सभी समस्याओं को खत्म कर देगा। अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया है तो आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपको समस्या बनी हुई है तो भी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए आपको टोटल 6 चीज़ें लेनी हैं। आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसका नाम है दोस्तों कलौंजी। कलौंजी के बारे में आपको पता ही है कि कलौंजी दोस्तों सभी बीमारियों के लिए काम करती है। वैसे तो कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी कैंसरस होती है, कैंसर से हमें बचाने का काम करती है। एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी वायरल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी सूजन को कम करती है, और साथ में ये पेन किलर का भी काम करती है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट दोस्तों है हमारा कलौंजी। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है दोस्तों हल्दी। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। हल्दी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी सूजन को तेजी से कम करती है, पेन किलर का काम करती है, एंटी कैंसरस का काम करती है, यानी कैंसर से बचाने का काम करती है। दोस्तों, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, ये एंटी ट्यूमर का भी काम करती है। दोस्तों, इस नुस्खे की अगली जो चीज़ है उसका नाम है गोखरू। पेशाब संबंधी सभी बीमारियों में गोखरू बहुत जबरदस्त काम करता है, और इसका सबसे बड़ा गुण होता है डाईयूरेटिक, यानी पेशाब खुलकर लाने वाला। तो इससे पेशाब खुलकर आता है। एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं इसके अंदर, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त, जितनी भी हमारी यूरिनरी सिस्टम से संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, और प्रोस्टेट में तो इसका लाजवाब गुण देखा गया है। दोस्तों, हमने चौथी जो चीज़ लेनी है उसका नाम है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड। तो कद्दू के बीज क्या करते हैं? फाइटोस्टेरोल्स नामक तत्व इसमें पाया जाता है। ये तेजी के साथ तो इसको डीटीएच को कम करते हैं, और डीटीएच जैसे ही कम होता है तो हमारा जो गदूद का जो साइज है, जो हमारा प्रोस्टेट का साइज है, वो तेजी के साथ कम होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों कद्दू के बीजों यानी पंपकिन सीड के ऊपर बहुत सी रिसर्च हुई है और सभी रिसर्च में ये पाया गया कि पंपकिन सीड्स प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है जो तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको तेजी के साथ कम करने का काम करते हैं और बढ़े हुए पीएससी लेवल को तेजी के साथ नियंत्रित करने का काम करते हैं। दोस्तों इस नुस्खे के लिए जो पांचवी चीज आपने लेनी है उसका नाम है नींबू के छिलके का पाउडर। नींबू के छिलके के पाउडर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के फ्लेवोनॉइड तत्व पाए जाते हैं जो बढ़े हुए पीएसए लेवल को तेजी के साथ नियंत्रित करते हैं और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है और ये साथ ही साथ बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है और जिसके कारण ये तेजी के साथ उसको बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड को ये तेजी के साथ सिकोड़ने का काम करता है, उसके साइज को तेजी के साथ कम करने का काम करता है। दोस्तों इस नुस्खे की जो छठी चीज है उसका नाम है नौशादर। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सभी चीज़ें आपने कितनी कितनी लेनी हैं और इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। दोस्तों ये जो सभी चीज़ें हैं या तो आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो अब कितनी कितनी आपने लेनी है, तो सबसे पहली है हमारी कलौंजी। कलौंजी की आपने मात्रा लेनी है 25 ग्राम। दूसरा आपने गोखरू लेना है, वो लेना है आपने 10 ग्राम। तीसरा आपने साबुत हल्दी लेनी है, वो आपने 25 ग्राम लेनी है और साबुत हल्दी को आपने पीस लेना है, बारीक पीस कर आप पाउडर बना लीजिएगा। और जो चौथी चीज़ है उसका नाम है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज आप लीजिए, इनको आप सुखा लीजिए, फिर आपने इनका पाउडर बनाना है। उसके बाद आपने नौशादर लेना है, वो लेना है 15 ग्राम और 50 ग्राम आपने नींबू के छिलके का पाउडर लेना है। तो ये हमारे पास 6 चीज़ें हो गई हैं। तो इन 6 चीज़ों को आपने बारीक पाउडर बना लेना है, अलग अलग आपने इनका पाउडर बनाना है और फिर आपने इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसका प्रयोग कैसे करना है, आपने आधा आधा चम्मच इसका आपने सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन करना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने इसका प्रयोग करना है। दोस्तों देखते ही देखते कुछ ही समय में आपका जो गदूद है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 दिन में आपकी जितनी भी गदूद से संबंधित समस्याएं हैं, प्रोस्टेट से संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपको पेशाब की प्रॉब्लम है, चाहे आपको दर्द की प्रॉब्लम है, तो वो सब की सब आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही आप लगातार इसको 25 से 30 दिन प्रयोग करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। किसी किसी को बहुत पुराना जो गदूद है, बहुत पुरानी प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसके लिए आपको इसे 2 से 3 महीने भी प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रयोग करते चले जाएंगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी। दोस्तों इसके साथ साथ आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है जो रोज केवल आपने 5 मिनट के लिए करनी है, जिसको हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको हम अश्विनी मुद्रा बोलते हैं, गुदा संकुचन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है गुदा संकुचन यानी एक गुदा की एक्सरसाइज है। दोस्तों गुदा को संकुचित करना, गुदा को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, गुदा को सिकोड़ना और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना और उसके बाद लूज छोड़ देना, ये एक एक्सरसाइज है। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही कमाल की एक एक्सरसाइज है जो हमारे पेल्विक फ्लोर के जितने मसल्स हैं, जो पेडू के जितने भी ऑर्गन हैं यानी नाभि से नीचे के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, उनमें एक ये नई जान डाल देती है। अगर आप गदूद से परेशान हैं तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर कीजिएगा। इसके लिए अगर आप पूरा वीडियो चाहते हैं तो पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस योगा को पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इससे आगे आपने क्या काम करना है, आपने एक छोटा सा और काम करना है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट बंद करने हैं, यानी दूध और दूध से बनी सभी चीज़ें आपने बंद कर देनी है। उसके साथ साथ आपने एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल फूड जितने भी हैं वो आपने बंद करने हैं, चाहे अब वो मीट है, मांस है, मछली है या फिर अंडा है, इस प्रकार की सभी चीज़ें आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। एक आपने और ध्यान रखना है कि आपने शाम के 7 बजे से और सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है, केवल पानी पी सकते हैं या फिर नारियल पानी पी सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी कि जब आप इतने समय के लिए खाना बंद कर देते हैं तो बॉडी के अंदर एक ऑटो प्रक्रिया होती है, यानी कि बॉडी अपनी बीमारियों को अपने आप ही खाना शुरू कर देती है। क्योंकि बॉडी को तो खाना तो चाहिए ही, लेकिन आपने रात का खाना शाम के 7 बजे से कुछ नहीं दिया तो वो रात को भी वर्क कर रही है बॉडी, तो बॉडी को वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बेकार की चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो कैंसर सेल पड़े हैं, चाहे वो कोई ट्यूमर पड़ा है, चाहे वो कोई रसोली पड़ी है या फिर कोई पथरी पड़ी है या फिर कोई क्लॉट पड़ा है,
तो या फिर बेकार का कोई मांस बड़ा हुआ पड़ा है, या फिर आपके एब्डोमेन पे चर्बी चढ़ी हुई है, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं, उनको बॉडी अपने आप तोड़ के खाना शुरू कर देती है और अनायास ही आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ऑटोफेजी प्रक्रिया है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसको आपने ज़रूर करना है। तो जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, एक तो नुस्खा आपको बताया है, उसके साथ मैंने एक एक्सरसाइज बताई है अश्विनी मुद्रा, दूसरा मैंने आपको बताया है कि कुछ खाने के परहेज बताए हैं कि दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी है आपने, और एनिमल से जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं वो आपने नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ मैंने बताई है ऑटोफेजी, यानी कि शाम के 7 बजे से और सुबह के 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना है, केवल पानी पी सकते हैं या फिर नारियल पानी पी सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिनों के बाद ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई ऑपरेशन पर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी डॉक्टर को आपने दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर प्रोस्टेट संबंधी यानी गदूद संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको है, या आपके किसी रिलेटिव को है, या आपके किसी मित्र को है, या कहीं भी आपको ये वीडियो 1% भी लगता है कि किसी के लिए लाभदायक होगी, फ़ायदेमंद होगी, तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।